कमलनाथ बोल रहे हैं हम देश विरोधियों के खिलाफ लड़ेंगे, राष्ट्रवाद की राय, बीजेपी के राष्ट्रवाद को हमेशा खोजते हैं। बोलते कैसे हैं? महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं इस तरह का है, और इनके मुंह से तो ये राष्ट्रवाद की बात ही शोभा नहीं देती है। अब तो कितनी बार सिद्ध हो गया कांग्रेस का कल्चर। डिजिटल अभियान चला रही है कांग्रेस, और घर घर अभियान का पहले से चल ही रहा है। कमलनाथ जी का दरअसल अभियान घर चलो अभियान नहीं, घर बैठाओ अभियान है वो। और बैठक में भी आपने देखा होगा कि दिग्विजय सिंह सहित बड़े नेता कल बैठक से गायब रहे। उनके कल भोपाल की बैठक में माननीय अरुण यादव जी, माननीय राहुल भैया जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, कोई बड़ा नेता नहीं था। अब सब बैठ गए हैं, और इसलिए इनके अभियान जितने भी हैं ट्विटर और पेपर तक ही है, फील्ड में कोई अभियान नहीं दिखता कांग्रेस का। कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है। और अब कमलनाथ जी को समझना चाहिए उन्होंने ही चटका दी पूरी कांग्रेस। जब से वो अध्यक्ष बने आप देख लो, विखंडित हो गई, खंड खंड की हो गई है कांग्रेस। 30 तो विधायक ही चले गए। तो अब दिग्विजय सिंह के भाव को समझो, क्यों चटका के तोड़ रहे हैं, लगातार चटकाए जा रहे हैं। जब बैठक होती है तब एक हाथ चटक जाता है। मनमोहन सिंह ने एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया और प्रधानमंत्री पर बहुत गंभीर आरोप लगाया अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने और जो विदेश नीति है सबको लेकर। उन्होंने कहा मैं बातें बोलता कम था, काम ज्यादा करता। जब बोलना था तब कुछ बोले नहीं, और उस समय भी जो आदरणीय सोनिया जी कहती थी वो वही करते थे। ये पूरे देश ने देखा है। अभी भी जो स्क्रिप्ट लिख के उनको दे दी वो उनने पढ़ दी है, वही वो बोले हैं। पंजाब में कांग्रेस की हार जो दिख रही है कांग्रेस को, अब मनमोहन सिंह को आगे किया है। मैं समझता हूं कि ये मनमोहन सिंह का दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है हार को देखकर। सर, रतलाम में अजान को लेकर एक मामला सामने आया था। मस्जिद के सामने कुछ बॉक्स लगा दिए थे हिंदू संगठनों ने। उनका कहना था कि अगर अजान होगी तो हम साउंड चलाएंगे, आवाज चलाएंगे। और दूसरी शहर में भी पुरानी बात है, तात्कालिक बात नहीं है वो। और जब ये विषय आया था उसी समय इस विषय का पटाक्षेप भी प्रशासन ने कर दिया। इंदौर में कल प्रधानमंत्री ये लोकार्पण करने वाले हैं, आप प्रभारी हैं। इंदौर का नाम एक और बायो एनर्जी फ्यूल प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो प्लांट बन रहा है। सच में इंदौर के लोग, इंदौर की जनता, इंदौर के हमारे प्रशासनिक अधिकारी बधाई के पात्र हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया उसमें इंदौर ने पंच मारा, 5वीं बार भी इंदौर हमारा नंबर 1 आया। और ये भी जो नया कीर्तिमान 550 मैट्रिक टन क्षमता का सीएनजी प्लांट की सौगात जो दी जा रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छाओं के अनुरूप, और माननीय प्रधानमंत्री जी कल उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके लिए जो इंदौर ने प्रोजेक्ट स्वरूप इसे लिया है, मैं सभी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। सर, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन हुए, केंद्रीय मोटर अधिनियम, बुंदेलखंड के चुनाव प्रचार में आप चुनाव प्रचार में गए थे, क्या देख रहे हैं? मैं पिछली बार भी बुंदेलखंड में था, इस बार भी बुंदेलखंड में हूं, और बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। पिछली बार भी एक तरफा जीती थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार भी जीत रही है। परिणाम आए तो जरूर मेरी बात को कोट करिएगा। ठीक सर।